10 सेंटर्स जिनका उपयोग करते हुए जिस प्रकार से बुलंदियों को अभी इन खिलाड़ियों ने छुआ है उससे और आगे ले जाने में ये कारगर सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए एक बार फिर ये खचाखच भरा हुआ पंडाल इस बात की तस्दीक करे कि हम यहाँ पर एक बहुत ही उत्साह और आह्लाद के साथ यहाँ हैं। वो सब जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर एक बार अपने उपस्थिति का इजहार करें। आप सबकी तरफ से स्वागत संबोधन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री नवदीप सिंह विर्क आईपीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कृपया आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। माननीय श्री नवदीप सिंह विर्क जी आईपीएस। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय पावर मिनिस्टर साहब, यहां उपस्थित स्टेज पर उपस्थित सभी एमएलए साहिबान, मेयर करनाल, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे यहाँ आए हुए प्लेयर्स और हमारे प्रेस के साथी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हरियाणा ऐसा राज्य है जो अपने खिलाड़ियों की संस्कृति और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के खिलाड़ियों की प्रगति और उनका योगदान देश के लिए गर्व का विषय है। वे अपने समर्पण और मेहनत के माध्यम से हमेशा से हमारे दिलों में स्थान बनाए रखते हैं। खिलाड़ियों के सम्मान में हमें गर्व का अनुभव होता है क्योंकि वो हमारे लिए आदर्शों की प्रेरणा और उदाहरण हैं। उनकी संघर्ष, समर्पण और समर्पिता की गाथा हमें सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति की जाए। हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल और पुरस्कार जीते हैं। उन्हें अपने समर्पण और समर्पिता के द्वारा देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इस समारोह के अवसर पर हरियाणा के उन सभी खिलाड़ियों और उनके परिवारजनों को बधाई देता हूं। आपकी मेहनत, प्रयास और संकल्प हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खेल के विषय में कहा जाता है कि खेल भले ही मैदान में खेले जाते हों, लेकिन खिलाड़ी हमेशा मुकाबले से कई साल पहले मिट्टी में तैयार किए जाते हैं। और मैं इस मौके पर धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसी नीति बनाने में सफल रही है जिसकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों तक है। हमारी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि हमारे खिलाड़ियों को उनकी जरूरतों के अनुसार संपर्क, प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जा सके ताकि वे पूरे पोटेंशियल के साथ प्रकट हो सकें। सरकार की ऐसी नीतियों का परिणाम है कि टोक्यो ओलंपिक में पूरे देश में 7 मेडल में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान के द्वारा जीते गए हैं, जो देश के कुल पदकों का 57% है। टोक्यो ओलंपिक के स्टार और एथलेटिक्स में भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसी तरह अभी हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में 40% के करीब मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। इसके अलावा गत वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा था। हरियाणा की खेलो खूब और पदक लाओ, नौकरी और करोड़ों ले जाओ की नीति पूरी देश में सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारे युवाओं को अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। हरियाणा में 2014 से लेकर अब तक करीब 400 करोड़ के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के सपनों को मिट्टी से स्टेडियम तक पहुंचाकर
हरियाणा सरकार एक ऐसा हस्ताक्षर करती है जिससे सक्षम खिलाड़ी सुरक्षित भविष्य के लिए आश्वस्त होते हैं, तभी तो हरियाणा के खिलाड़ी कहते हैं, खिलाड़ियों को विश्वास है हमारी सरकार हमारे साथ है। 2013 से 2021 तक हरियाणा सरकार करीब 219 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियां भी प्रदान कर चुकी है। वर्तमान में भी हरियाणा में खेल उपलब्धियों के आधार पर ग्रुप सी में 3% व ग्रुप डी में 10% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। इन सब के अलावा हरियाणा सरकार की कैच देम यंग पॉलिसी के तहत सरकार ने 1100 के करीब नर्सरियां चला रखी हैं, जिसमें 27,000 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों के माध्यम से हम 8 से 14 वर्ष और 14 से 19 वर्ष के 2 अलग अलग एज ग्रुप्स में बच्चों की पहचान करते हैं और जो उनको प्रशिक्षण देते हैं उन शिक्षकों को प्रतिमाह 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता देते हैं। वह खिलाड़ियों को 1500 से 2,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा इसके अलावा उन 5 राज्यों में से एक है जिसने अपना खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपना दमदार प्रदर्शन से विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। वे न केवल खुद को बल्कि हमारे राष्ट्र को गर्व महसूस कराते हैं। उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा देता है और हमें ये यकीन दिलाता है कि कठिनाइयों को पार करने की क्षमता हम में मौजूद है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये अवसर हमें ये दिखाता है कि हम इनके प्रयासों को महत्वपूर्ण मानते हैं और इन्हें अपना आदर्श बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस गरिमामयी कार्यक्रम में खिलाड़ियों को ऊर्जा, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए पधारने के लिए स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हरियाणा खेल विभाग किस प्रकार से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी है। और ऐसी ही जानकारी अब आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से हरियाणा की गौरवमयी गाथा जो खेल के मैदानों में से होकर गुजरती है उसका एक छोटा सा अवलोकन, उसका नमूना आपके सामने ऑडियो विजुअल क्लिप के माध्यम से पेश किया जा रहा है। आपको सहज ये एहसास हो जाएगा कि इस प्रकार हरियाणा प्रदेश खेलों में सबसे आगे है। इनके जोश, इनके जुनून और जज्बे की दुनिया दे रही मिसाल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में ऐसा किया कमाल। हरियाणा के रणबांकुरे जब खेल के रण में उतरे तो उन्होंने वहां भी अपनी जीत के झंडे गाड़कर इतिहास रच दिए। ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब एशियन गेम्स में भी पूरे देश में हरियाणा की जीत का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खेल और खिलाड़ियों के प्रति प्रोत्साहन खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना कर देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बेटे बेटियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके देश का माथा ऊंचा किया है, देश को बहुत सारे मेडल दिलाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी माननीय प्रधानमंत्री की सोच रखते हुए हमेशा खेल और खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के लगातार ऐसे जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन में बड़ा योगदान है वर्तमान सरकार की खेल नीति का। हम करते हैं प्रतिभा की पहचान और पोषण, उपलब्ध करवाते हैं श्रेष्ठ खेल सुविधाएं, साथ ही पुरस्कार और सम्मान। पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के मामले में भी हरियाणा जैसा पूरे भारत में कोई राज्य नहीं। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक पुरस्कार राशि देश में सर्वाधिक है। 2014 से अब तक खिलाड़ियों को 400 करोड़ से अधिक नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पदक विजेताओं को राज्य सरकार में नौकरी का पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन है। आज हरियाणा खेलों के मामले में हर तरह से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। हाल ही में संपन्न हांगझाओ एशियन गेम्स में
हरियाणा के खिलाड़ियों ने दुनिया पर अपनी और भारत की छाप छोड़ी और अपने देश में हरियाणा की धरती की धाक जमा दी। भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों में से हरियाणा के 44 खिलाड़ियों ने 28 मेडल जीतकर अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों का वंदन है, अभिनंदन है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के 19 खिलाड़ियों के चर्चे आज हर तरफ। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, शूटिंग में मनु भाकर, पलक, शिव नरवाल, सरबजोत सिंह, रिदम सांगवान, कबड्डी में परवेश, सुरजीत, नवीन कुमार, सुनील कुमार और नितिन रावल, पूजा नरवाल, पूजा काजल, प्रियंका और रितु नेगी, हॉकी में सुमित, अभिषेक और संजय, क्रिकेट में शेफाली वर्मा। राज्य के 4 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए। शूटिंग में पलक, सरबजोत सिंह और रमिता ने, जबकि कुश्ती में दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल लेकर पहलवानों की इस धरती का मान बढ़ाया। हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने अलग अलग इवेंट्स में 16 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। शूटिंग में रमिता, अनीश भानवाला और आदर्श सिंह ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। कुश्ती में सुनील कुमार, अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, सोनम मलिक और किरण बिश्नोई ने दंगल की धरती का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग ब्रॉन्ज परवीन हुड्डा, प्रीति पवार और नरेंद्र पेरवाल ने अपने नाम किए। एथलेटिक्स में प्रीति लांबा और सीमा पूनिया ने कांस्य पदक दिलाया। हॉकी के मैदान पर कांस्य पदक जीतने वाली टीम में सविता, उदिता, निशा, मोनिका, नेहा, नवनीत कौर, दीपिका और सोनिका ने हरियाणा का परचम लहराया। आर्चरी में भजन कौर ने, रोइंग में परविंदर सिंह ने और रोलर स्पोर्ट्स में आर्यन पाल सिंह घुम्मन ने कांस्य पदक जीतकर इन खेलों में हरियाणा को पहचान दिलाई। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों की हर जीत के पीछे अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत के अलावा सरकार की कोशिशों का योगदान है। आज हरियाणा खेल जगत में भारत का ऐसा पावर हाउस बन चुका है जहां हर दिन ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेलों में देश का मान बढ़ा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने देश की धाक जमा रहे हैं। एशियन गेम्स इसकी एक वानगी है। आज करनाल की धरती पर तिरंगे का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के इन खिलाड़ियों के सम्मान से वास्तव में सब अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। खेलता हरियाणा, खिलता हरियाणा, हमारा राज्य पदकों का है कारखाना। हेलो, आपकी तालियां इस बात के द्योतक हैं कि आपने इस क्लिप को, इस वीडियो को बहुत सराहा है और ये हम सबके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से हरियाणा की खेल की गौरव गाथा इस ऑडियो विजुअल में आपको दिखाई गई है, हमने और आपने सबने देखी है, वो तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ही। साथ में विश्व के सर्वमान्य नेता और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में हमें प्रेरणादायक जो प्रशंसा दी है, वो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की खेल नीतियों पर एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक मोहर है। आइए जोरदार तालियां इन सभी कार्यों के लिए बजाय जो आपसे हमने सबने मिलकर और आपके अपनी सरकार ने मिलकर किए हैं। और अब वो समय है हमारे उन खेल मैदान के रणबांकुरों को सम्मानित करके सम्मान को और आगे सम्मान देना। जिन बुजुर्गों ने, जिन अभिभावकों ने, जिन माता पिता ने, जिन रहनुमाओं ने इसके पीछे अपनी अथक मेहनत की है और इन खिलाड़ियों ने अपनी त्याग, तपस्या, संघर्ष के नाते जो पसीना खेल के मैदान में बहाया है, उस पसीने की महक पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में भी है और पूरे विश्व में है। ये उनके लिए बहुत ही आत्मश्लाघा का प्रश्न हो सकता है। जिन बच्चों को आज ये देखने का अवसर मिलेगा उनके लिए प्रेरणा है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा
कि अपने कर कमलों से हमेशा की भांति आज भी, क्योंकि आपने ओलंपिक में मेडल लाए उनको सम्मानित किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाए उनको सम्मानित किया, विश्व चैंपियनशिप में जो मेडल लाते हैं उनको सम्मानित किया है। और आज अवसर आप चूक नहीं रहे हैं, हमें भी वो आह्लाद पैदा होता है इस बात का कि सर आंखों पे आप हमेशा बिठाते हैं। इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में एशियन गेम्स में जो मेडल लेके आए हैं उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करके पुरस्कृत करें और प्रेरणा दें उनको। मैं क्रम से नाम पुकारता जाऊंगा, आपकी तालियां बजती रहें जब तक ये सम्मान समारोह चले। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुला रहा हूं रोइंग के वो खिलाड़ी जो यमुनानगर से ताल्लुक रखते हैं, मिस्टर परमिंद्र कुमार। इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है और आपकी अपनी हम सब की लोकप्रिय सरकार खेल नीति के तहत 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मानित रूप में दे रही है और प्रेरणा के रूप में। आपकी तालियां नहीं बज रही, आप बराबर तालियां बजाते रहिएगा। इनके पश्चात इनको 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर ये दिया जा रहा है। इनके बाद बुला रहा हूं एथलेटिक्स की बहुत ही शानदार हस्ताक्षर सोनीपत जिला के निवासी सीमा पूनिया। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश भारत का नाम रोशन किया है। इनको भी 75 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जा रहा है और प्रेरणा दी जा रही है। इनके पश्चात भजन कौर, आर्चरी की ये शानदार खिलाड़ी सिरसा जिले से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार दी जा रही है। हरियाणा पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर भी, अगर ताली नहीं बजाओगे तो ध्यान रखना। इनके पश्चात अनीश बनवाड़ा, शूटिंग के ये खिलाड़ी करनाल जिला के निवासी, इन्होंने भी एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया है और 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मान स्वरूप दी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने, ये भजन कौर, नौकरी का भी ऑफर दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इनके पश्चात अनीश मनवाला, शूटिंग के ये खिलाड़ी करनाल के निवासी। आइए अनीश, तालियां बजाइए, ये तो यही करनाल के भी हैं। 2022 एशियन गेम्स में कांस्य पदक लिया है, 75 लाख रुपए की राशि। इनके पश्चात आइए आदर्श सिंह, शूटिंग के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, जिला फरीदाबाद। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, अर्जित किया है। 75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इसके पश्चात एथलेटिक्स के एक और शानदार हस्ताक्षर, प्रीति लांबा। आदर्श आइए। हाँ नहीं, मैं अगले बोल रहा हूं, तैयार रहेंगे। आदर्श जी जी, आदर्श आपके सामने पुरस्कार ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हो गया था वो तो हो गया। अपनों का अपनों के बीच में ही अपना तो देखते ही बनता है। और इसके बाद प्रीति लांबा, एथलीट प्रीति लांबा, फरीदाबाद निवासी। एशियन गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार में दी जा रही है। इनके पश्चात आइएगा मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल, जिला हिसार के निवासी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इनको एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इनके पश्चात आइएगा प्रवीण हुड्डा, बॉक्सर प्रवीण हुड्डा, रोहतक के निवासी हैं। इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया है।
75 लाख रुपए की राशि और नौकरी का ऑफर। इसके बाद आइए प्रीति पमार, बॉक्सर प्रीति पमार भिवानी जिले की निवासी है। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता और 75 लाख रुपए की राशि इनको सम्मानित स्वरूप दी जा रही है। और नौकरी का ऑफर भी है साथ में। ये सब आप बच्चों के लिए प्रेरणा की बात है। इनके पश्चात आइए किरण बिश्नोई, रेसलर किरण बिश्नोई, जिला हिसार के निवासी, कांस्य पदक एशियन गेम्स 2022 में 75 लाख रुपए की राशि। और इन सभी को नौकरी का ऑफर है जो नहीं है नौकरी में। ये रेलवे में नौकरी करती है, इनके लिए तालियां बजाइएगा, इन उपलब्धि हैं ये भी उनकी। इसके बाद सोनम मलिक, रेसलर सोनम मलिक, सोनीपत की एक खिलाड़ी, इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया एशियन गेम्स 2022 में 75 लाख रुपए की राशि। इस नन्ही प्यारी छोटी बच्ची, देखिए इनका हौसला, इनके लिए विशेष तालियां बजाएं आप। सोनम मलिक। इनके पश्चात बुला रहा हूं एक और रेसलर अमन सहरावत, जिला झज्जर के ये निवासी हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स में 2022 में जो अभी चाइना में हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीता और 75 लाख रुपए की राशि इनको पुरस्कार स्वरूप और प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। इसके बाद आपके बीच आ रहे हैं एक और रेसलर सुनील कुमार, सोनीपत के पहलवान सुनील कुमार। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है। 75 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन, प्रेरणा और सम्मान स्वरूप आपको दी जा रही है। इनके पश्चात बुला रहा हूं दीपक पूनिया, एक और रेसलर हैं, जिला झज्जर के निवासी हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इनको 1.5 करोड़ रुपया, 1,50,00,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप आपके अपनी लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमरों से दिए जा रहे हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भी इनका 2022 में रजत पदक था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनका स्वर्ण पदक था। बहुत ही उदीयमान, बहुत ही उत्कृष्ट पहलवान हैं दीपक पूनिया। इनके पश्चात आइए संजय, हॉकी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी, हिसार से जिनका ताल्लुक है, हिसार जिला से। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया है और राशि सब आप जानते हैं 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ जितनी ताली तो जरूर होनी चाहिए सर। इनके पश्चात अभिषेक, ये भी हॉकी के खिलाड़ी, जिला सोनीपत से हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करके हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि। क्या बात, आपका जोश देखते ही बनता है। इनके पश्चात आइए अभिषेक के पश्चात रितु नेगी, कबड्डी की एक खिलाड़ी, पानीपत की निवासी हैं। इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया एशियन गेम्स में। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि। आगे सारे 3 करोड़ के आ रहे हैं, आप तालियां बराबर बजाते रहिएगा। और इनके पश्चात कबड्डी की एक और शानदार खिलाड़ी, झज्जर जिला के निवासी प्रियंका। इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकर्षक खेल नीति के तहत इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी जा रही है। और नौकरी का ऑफर
इनके सभी को नौकरी का ऑफर भी दिया जा रहा है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी उपलब्धि के अनुसार आप नौकरी पा सकते हैं। इनके पश्चात कबड्डी की एक और खिलाड़ी पूजा काजल, जींद जिला की ये निवासी हैं। इन्होंने भी एशियन गेम 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जा रही है। नौकरी का ऑफर भी है सभी के लिए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या हरियाणा में करना चाह रहे हैं उनके लिए। और आइए एक बार फिर आपके लिए तालियों का अवसर। कबड्डी की एक और शानदार खिलाड़ी पूजा नरवाल, सोनीपत की खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करके देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया। 3 करोड़ रुपए की राशि इनको भी इनाम में। और इनके पश्चात कबड्डी की एक और खिलाड़ी जिला भिवानी की नवीन कुमार, इन्होंने भी एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि नकद पुरस्कार, 3 करोड़ रुपए का प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर सभी खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। और इनके पश्चात बुला रहा हूं कबड्डी के एक और शानदार हस्ताक्षर, सोनीपत जिला के मिस्टर सुरजीत कुमार। आइए, इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया एशियन गेम्स 2022 में। इनको भी 3 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। कुल 19 गोल्ड, 4 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, 47 मेडल, 80 करोड़ से ज्यादा के इनाम। ये कहीं और आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगे, देखना तो बहुत दूर की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार इन सभी खिलाड़ियों के लिए आप भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सभी मिलके भारत मां के जय घोष के साथ कीजिएगा। बोलिए भारत माता की। क्या बात है। और अब इसी जय घोष